अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम राना यासिर नज़ीर फ़िरोज़पुरी और मैं अल हिकमत क्लिनिक के नाम से दारारानी ताजपुरा गली में एक क्लिनिक को चला रहा हूं। मेरे वालिद मोहतरम हकीम नज़ीर हुसैन सफ़दर अपने दौर के बुलंद पाया हकीम गुजरे हैं। हमारी जो तिब है इसको तिब इस्लामी भी कहा जाता है, यानी कि ये मुसलमानों की तिब है। हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा कि जिसका नाम मैदा या जिसको इंग्लिश में स्टोमिक कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि निज़ाम इंज़ाम के बारे में ये मशहूर है कि ये उम्मुल अमराज भी इनको कहा जाते हैं। खुराक वक्त पर ना इस्तेमाल करना, ग़िज़ाई न्यूट्रिशंस का पूरा इस्तेमाल ना करना और जल्दी में उजलत में खाना खाना, डिप्रेशन या टेंशन की हालत में या कोई ज़हनी काम करते वक्त ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। नाज़रीन, मैदे के अमराज को कभी भी आप मामूली ना जानिए, क्योंकि जो बीमारी भी वकूअ पज़ीर होती है उसके कहीं ना कहीं ताने बाने हमारे मैदा के साथ ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा ज़हनी टेंशन डिप्रेशन भी हमारे मैदा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। गुटखा पान सुपारी वगैरह ये सब चीज़ें हमारे मैदा को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा हर किस्म का नशा हमारी सेहत पे या हमारे मैदा के अफ़ाल पे बहुत बुरा असर डालते हैं। हाजमे का अमल यूँ तो दांतों से ही शुरू हो जाता है कि जब हम अपनी खुराक खाते हैं तो हम दांतों से उसको चबाते हैं। चबाने के अमल से ही हमारा हाजमा शुरू हो जाता है। जब हम ग़िज़ा को चबाते हैं तो उसके साथ ही ग़िज़ाई अज्जा हमारे खून में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद खुराक हमारी मैदा में उतरती है, जहाँ पे हमारा मैदा इस ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाने के लिए एक जूस, एक कैलूस और कैमूस की शक्ल में हमारे जिगर की तरफ भेज देता है, जहाँ से उस ग़िज़ा को हमारा जिगर C12H22O11 यानी ग्लाइकोसाइड्स में तब्दील करके एक इमारत है जिसकी हर एक ईंट उस इमारत की एक इकाई है। इसी तरह हमारा जिस्म मुख्तलिफ खुलियात का मजमूआ है। खुलियात बाहम आपस में मिलकर एक मुजस्सम शक्ल इख्तियार करते हैं, जिससे कि हमारा जिस्म तख्लीक होता है। जब ये ग्लाइकोसाइड हमारे जिस्म में जाते हैं तो इनको